ओम शांति। आज बाबा के 10-6-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा बागवान बनकर हम कांटों को फूल बनाने आए हैं। साथ ही बाबा खिवैया भी बनकर हम सबको पार भी ले जाने वाला है। इसीलिए आज पूरा दिन बाबा को बागवान के रूप में भी और खिवैया के रूप में भी याद करना है। विशेष आज बाबा ने हमें भोजन शुद्धि व परहेज ऊपर ध्यान खिंचवाया है कि हम बच्चे देवता बनने वाले हैं तो पवित्र हाथ का भोजन खाना चाहिए। जितना परहेज रखेंगे उतना बाबा ने कहा तुम्हारा ही कल्याण होगा। ऐसे देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन स्वयं से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसी होनी चाहिए। बाबा ने कहा स्वयं से अंदर ही अंदर बातें करो, अपने अंतर मन से पूछो कि हम देवता बनने वाले हैं तो हमारी चाल चलन और खान पान कैसे होने चाहिए। स्वयं चेक करके देखें। सब कहते तो हैं कि हम लक्ष्मी को वरेंगे, नारायण को वरेंगे, तो बाबा कहते हैं अपने में देखो वैसे गुण भी हैं। आगे बाबा ने कहा है कि 21 जन्म तक तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस हम बच्चों को यहाँ से ही करनी है। इस यज्ञ सेवा में दधीची रूसी मिसल हड्डियां देनी हैं, पर इसमें हठयोग की बात नहीं है। शरीर कमजोर नहीं करना। 21 जन्मों में ऊंच पद के अधिकारी बनने के लिए बाबा ने कहा कि गरीब बच्चे थोड़ा भी जमा करके सुदामा की तरह महल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बाबा ने आज मुरली सुनने वाले 2 प्रकार के बच्चे बताए हैं। बाबा ने कहा कई ऐसे हैं जो मुरली सुने न सुने यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है, और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो सम्मुख मुरली सुनकर गदगद हो जाते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, सोचते हैं भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और अंत में बाबा ने कहा कई बच्चों का प्रश्न होता है और वो बाबा से प्रश्न करते हैं कि बाबा बच्चे की शादी कराएं, तो बाबा कहते हैं भल कराओ। आगे पूछते हैं तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बहू का हाथ का खाएं, तो बाबा ने कहा भल खाओ। परंतु स्वयं सोचना है कि हमें अपना कल्याण करने के लिए क्या परहेज रखनी चाहिए। बाबा ने कहा उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने कल्याण का खुद सोचना चाहिए। ये तो स्वयं देखना है कि हम जितना करेंगे उतना पाएंगे। अब हम पूरी मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है मीठे बच्चे अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र हाथ का भोजन खाओ। फूल बनना यानी देवता बनना, तो बाबा ने कहा देवता बनने के लिए पवित्र हाथ का भोजन खाओ। प्रश्न है तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी। बाबा का उत्तर है सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची रूसी मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी हैं, लेकिन
हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से ही करते हो। बाबा ने कहा सतयुग में 21 जन्म तंदुरुस्त रहने के लिए वो प्रैक्टिस हमें यहाँ से ही करनी है। अभी यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी सफल करके उसे तंदुरुस्त बनाना है, बाबा ने कहा। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। बाबा ने कहा कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में टीचर स्टूडेंट की तरफ देखकर कहते हैं गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। यह भी एक बगीचा है परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति और कहाँ अक भी देखता हूँ। आज बागवान बच्चे अपने फूल बच्चों पर नज़र घुमाते हुए कहते हैं कि कई बच्चे गुलाब के फूल हैं, कई बच्चे रतन ज्योति हैं और कई बाबा ने कहा अक के जैसे भी हैं। तो बागवान अपने बगीचे पर आज नज़र डाल रहा है। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। बाबा ने कहा बागवान को, श्री बाबा को इसीलिए कहते हैं कि कांटों के जंगल को ख़त्म करके फूलों की कलम लगाओ। तो बाबा अभी दैवी झाड़ू की कलम लगा रहे हैं। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी हैं, खिवैया भी हैं जो सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा कहते हैं किसी किसी घर में कोई अभी कलयुगी है और कोई अभी संगम पर बाबा से ज्ञान लेकर फूल बन रहे हैं। बाबा से कोई पूछते हैं बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं इससे ही समझा जाता है कि इसमें हिम्मत नहीं है। बाबा से ऐसा सवाल करना, प्रश्न पूछना, बाबा कहते हैं ये पूछना यानी ही समझते हैं कि अभी हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं भल खाओ, ना करेंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। बाबा कहते हैं कि मोह भी है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश हो जाते हैं। अब यह तो सारी समझने की बातें हैं। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। यहाँ बाबा कहते हैं बाबा से ऐसे प्रश्न पूछना यानी ही अंदर में इच्छा है कि ऐसा करें। बाकी बाबा की श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। उसके लिए अपना प्रबंध करना चाहिए। इसमें पूछना थोड़ी होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा ही कल्याण होगा।
बाबा ने कहा परहेज रखने में हमारा ही कल्याण है। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर खाओ। सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा ने कहा यदि परिस्थिति ऐसी है, लाचारी हालत है, तो डबल रोटी लेकर खाओ, लेकिन बाबा की याद में खाओ। इनको कहा ही जाता है योग बल। इसमें हठयोग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीची रुसी मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठयोग की बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए बाबा ने मुरली में श्रीमत बता दी है, तो ऐसी बातों में राय नहीं लेनी है। लेकिन कुछ बड़ी परिस्थिति है तो उसमें बाबा से राय ले सकते हैं। शिव बाबा को कहा ही जाता है सद्गति दाता। रावण को सद्गति दाता नहीं कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था? अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती है, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। बाप और वर्षे को याद करता तो सहज है ना। अल्फ बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था, यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में
जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। बाबा ने कहा कि ये इंद्र सभा तुम बच्चों की हैं, जिसमें तुम ज्ञान स्नान करके स्वर्ग की परियां बन जाते हो। बाबा ज्ञान की बरसात बरसाने वाला है। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्रलठ इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं? बाबा ने कहा इंद्रलठ इंद्र सभा क्या क्या शब्द बना दिए हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। यह राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती है, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकता है? बाबा ने कहा बुद्धि नहीं खुलती है, बुद्धि को ताला लगा हुआ है, तो उसमें बाबा कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये ड्रामा में नोंद ऐसी है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना देना, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? बाबा ने कहा सब बादशाह बन जाएंगे तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी? बादशाह राज्य किस पर करेगा बिना प्रजा के? ये सारी समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी हैं। टाइटल भी दे देते हैं, लाख 2 देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, लेकिन फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े। बाबा ने कहा लाख 2 देकर राजा रानी बन जाते हैं, लेकिन वो लक्षण वो क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर और गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। बाबा ने कहा कृष्ण के साथ राधा भी तो सुंदर होंगी, दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। बाबा अंतर बता रहे हैं सतयुग और कलयुग का, कि वो है सुनहरी दुनिया जिसके हम मालिक होते हैं, और ये है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और देवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से और गिरेंगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना कि हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं।
हम बीड़ी पीते हैं, फिर नारायण बन सकते हैं? नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त नारद हैं। बाबा ने कहा बहुत सारे ऐसे हैं जो बाबा से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अपने लक्षण को, अपने गुण को देखकर फिर ये कहना चाहिए कि हम नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं खा सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यहाँ सोचने की बात यह है कि ये शराब या बीड़ी को हमने पकड़ के रखा है, हमने अपनी आदतों में उसे ढाल दिया है। ये चीज़ों ने हमको पकड़ के नहीं रखा है। लेकिन यदि मन से दृढ़ संकल्प कर ले कि आज से इस चीज़ों को हमें नहीं छूना है, तो अपनी संकल्प शक्ति से हम जरूर इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा इन चीज़ों की आदत हो जाएगी तो फिर अवस्था पर असर पड़ेगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। यह नाटक है, सब पार्टधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। बाबा ने कहा एक ही श्री बाबा बीज से पूरी मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, कोई कैसे है और कोई कैसे। यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं हैं। मनुष्य को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती हैं। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुरली सुनी न सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहे। ऐसे भी हैं, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टैप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो इनसे गरीब भी सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना।
मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। बाबा ने कहा साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं तो उसे क्या मिल जाता है? केवल अल्पकाल का सुख मिलता है। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए मिलता है। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने सब कुछ सफल कर दिया तो विश्व का पहला नंबर का मालिक बन गया। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए इतना सारा मिल जाता है तो ये सौदा कौन नहीं करेगा? तो ऐसा सौदा हमें भी करना चाहिए ना। बोला ना तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना। चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना। यह दादा तो भोलानाथ नहीं है। यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा हैं, इसीलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार हैं, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी तो हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊंट भर भर कर हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है। बाबा ने कहा अभी भारत कैसा हो गया है, एकदम कंगाल और गरीब, गवर्नमेंट भी गरीब है। और उसकी तुलना में भारत साहूकार था, भारत कितना ऊंच और धनवान था, उसकी निशानी बाबा ने सोमनाथ का मंदिर बताया। तो बाबा ने कहा वापस वो स्थिति को भारत प्राप्त करने वाला है, इसीलिए अभी दुनिया बदलनी जरूर है। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब हैं रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा शिव बाबा और उनके द्वारा प्राप्त होने वाला वर्षा, उसके सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त सार है। पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी हैं। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामे मिशल जो कुछ हैं भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। बाबा ने कहा पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। आज का वरदान है सत्यता,
स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। विस्तार है, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है यानी सच्चाई सफाई में कमी है या कोई तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसीलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। तो बाप की प्रत्यक्षता का आधार बाबा ने बताया सत्यता और निर्भयता की शक्ति है। तो जितना हो सके सच्चाई सफाई से रहना है और सभी बातों में निर्भय बनना है, तो भी हम बाप को प्रत्यक्ष करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसीलिए हद में नहीं आओ। बाबा ने कहा, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसीलिए हद में नहीं आओ। ओम शांति।